दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार, पर्यावरण विभाग, तमाम विभागों के साथ मिलकर के एक्शन प्लान बना रहा है। 15 पॉइंट एक्शन प्लान की तैयारी चल रही है। सभी विभागों से लगभग 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी, उनकी प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है जिसका एग्जामिन डिपार्टमेंट कर रहा है और जल्द ही हम लोग उस रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ डिस्कस करेंगे और इस महीने के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री जी एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसके आधार पर इस विंटर सेशन में युद्ध स्तर पे सरकार काम करेगी। उस एक्शन प्लान का एक प्रमुख हिस्सा है पराली की जो समस्या है उसका समाधान निकालना। आप जानते हैं पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर, वैसे तो यहां पर धान की फसल बहुत कम होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर पराली की समस्या के समाधान के लिए हमने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के साथ मिलकर के बायो डीकंपोजर के घोल का छिड़काव दिल्ली में शुरू किया था। पहली बार हमने लगभग 3000 प्लस एकड़ खेतों में छिड़काव किया था। पिछली बार हमने 4000 एकड़ में छिड़काव किया था। इस साल अलग अलग 21 टीमें हमने बनाई है इसके लिए, जो अलग अलग गांवों में जाकर के, इलाकों में जाकर के जागरूकता अभियान के साथ साथ फॉर्म भरवाने का काम कर रही है। और अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसके अनुरूप इस बार 5000 एकड़ में हम छिड़काव करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इससे भी ज्यादा, और क्योंकि फॉर्म भरने का काम अभी जारी है, और भी किसानों की अगर डिमांड आती है तो वहां भी हम छिड़काव करेंगे। दिल्ली के अंदर बासमती और नॉन बासमती दोनों तरह के धान की उपज होती है। दोनों तरह में जहां भी अगर किसान को जरूरत है, चाहे वो बासमती का धान उगाता हो या नॉन बासमती, वहां पर हम छिड़काव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने 4000 प्लस किया था, इस बार 5000 प्लस की तैयारी कर रहे हैं। और भी किसानों की डिमांड आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और वहां पर भी हम निःशुल्क दिल्ली सरकार की तरफ से बायो डीकंपोजर का छिड़काव करेंगे। अभी तक 2 साल से आप सब लोग खड़खड़ी नहर में हम घोल तैयार करते थे। ये जो सबसे पहले पूसा ने तैयार किया था, एक कैप्सूल तैयार किया था। इस कैप्सूल को हम खड़खड़ी नहर में, आप सब वहां 2-2 बार देखें तो वहां पर हम बेसन और गुड़ मिला करके वहां पर घोल तैयार करते थे। 7-8 दिन तक पूरी प्रक्रिया चलती थी। मैं पूसा के सभी साइंटिस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए, इस खास तौर से पूसा के अंदर अपने लैब में ही 2 तरह का इस बार नया काम शुरू किया है। एक तो कि ये जो घोल ये खुद ये बना रहे हैं जो 1 लीटर का है, और ये जो कैन है 10 लीटर का है। ये 10 लीटर 2000 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव इसका डायरेक्ट हो सकता है। तो अब जो 8 दिन तक हमारी तैयारी होती थी उससे अब हमें इन्होंने मुक्त कर दिया। 200 लीटर पानी में मिला करके और 1 एकड़ में इसका छिड़काव हो जाएगा। तो अब इस बार खड़खड़ी नहर में हमें कैंप लगा करके प्रिपरेशन करने की अब जरूरत नहीं है। इस बार हम डायरेक्ट पूसा के साथ मिल करके यहां से हम प्रिपेयर्ड घोल सरकार खरीद रही है और यहां से उस घोल को लेकर के फिर हम जगह जगह जहां जहां से डिमांड आई है वहां छिड़काव करेंगे। एक और है, चूंकि इसको ले जाना, जैसा अभी बताया इन्होंने कि ले जाना चूंकि जगह जगह दिक्कतमंद होता है, तो इस बार इन्होंने पहली बार ये पाउडर तैयार किया है जिसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना आसान है। ये पहली बार इन्होंने बनाया है। तो इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि 1000 एकड़ में इसका भी हम ट्रायल करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। घोल का इम्पैक्ट तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने थर्ड पार्टी ऑडिट से भी इसका मूल्यांकन कराया है, इंटरनल मूल्यांकन कराया है। लेकिन इस बार जो है इस पाउडर का भी हम 1000 एकड़ में हम छिड़काव करा रहे हैं, जिससे कि अगर इससे थोड़ी सी और सुविधा हो जाए, क्योंकि सारे इसको दवा को लेकर के खेतों में जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इससे काफी सुविधा होगी। इसके साथ साथ पिछले दिनों
क्योंकि जो पराली की समस्या होती है उसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जलती है। दिल्ली के अंदर तो नाम मात्र की है। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, तो इस बार हमने अभी पंजाब के कृषि मंत्री को, वो दिल्ली आए थे, उनके साथ हमने ज्वाइंट मीटिंग की और पंजाब में ये निर्णय लिया है सरकार ने कि वहां पर भी पायलट बेस पर इस बार पूसा बायोडी कंपोजर के छिड़काव की वहां भी शुरुआत होने जा रही है। पूसा के तमाम साइंटिस्टों के साथ हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, क्योंकि वहां पर एक दिक्कत आ रही है कि वहां जो पहली फसल की कटाई और बुआई के बीच में टाइम का गैप बहुत कम है। तो इसलिए अभी वहां पर जो साइंटिस्ट हैं, वहां के लोगों का कहना है कि जब तक समय कम नहीं होता है, बड़े पैमाने पर किसान अभी उसके लिए रेडी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।